नमस्ते बच्चों। आज लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री या ब्रिज कोर्स में कक्षा 8 विज्ञान विषय आज दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन और दूसरा टॉपिक है पादपों में पदार्थों का परिवहन। आगे बढ़ते हैं। इसमें लर्निंग आउटकम कोड है S704 सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्राय वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है क्षितिज के पास। इसके इंद्रधनुष के 7 वर्ण दिए हुए हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, बैंगनी। फिर इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पर कि कांच का एक प्रिज्म लीजिए। ये यहाँ पर क्रियाकलाप दिखाया है और प्रिज्म से जब हम सफ़ेद रोशनी का पुंज निकालते हैं तो वो 7 वर्णों में बट जाता है। तो ये दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप दूसरा दिया हुआ है। दूसरे क्रियाकलाप में जब हम देखते हैं तो एक वृत्ताकार डिस्क को 7 हिस्सों में बांट लिया है, अलग अलग 7 रंगों में, और इसको तेजी से घुमाते हैं पेन की सहायता से। जब तेजी से घुमाते हैं तो वो 7 रंगों तेजी में घुमाने पर 7 रंगों से सफ़ेद रंग में दिखाई प्रतीत होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1, इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, क्रमशः वर्णों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें 7 रंग दिए हुए हैं। इंद्रधनुष में 7 वर्ण या रंग होते हैं। यह हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 में हम देखते हैं कि ये क्रियाकलाप बताना है कि सफ़ेद रंग को प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनता है। तो ये क्रियाकलाप का जो जवाब दिया है वो पेज नंबर 80 पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये पेज नंबर 80 पर ये क्रियाकलाप है दूसरा। तो ये पूरा क्रियाकलाप आपको इसके जवाब में आपको ये पूरा क्रियाकलाप यहाँ पर लिखना है। जब हम देख पाएंगे तो ये पूरा क्रियाकलाप हम यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा क्रियाकलाप उसके जवाब में हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है 7 वर्ण विद्यमान है, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं तो इसका भी क्रियाकलाप पहला है, पेज नंबर 80 पर ही है। हम इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 80 पर। इसका जवाब हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये आपका क्रियाकलाप यहाँ से आप यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में है वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया है? तो वृत्ताकार डिस्क को हमने 7 खंडों में बांटा हुआ है और 7 रंगों से पेंट किया था उसको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आकाश में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो ये प्राय प्राय वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वांकलन है, ये आपको स्वयं करना है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? तो ये हमने अभी देखा था 7 वर्ण होते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न है 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होती है? तो ये सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। दोनों क्रियाकलाप हम कर चुके हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? 7 वर्ण होते हैं और सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। इंद्रधनुष किस मौसम में दिखाई देता है? तो ये प्राय वर्षा ऋतु में, वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आप इनके जवाब यहाँ से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, इंद्रधनुष का चित्र बनाइए, 22वें क्रमानुसार रंगों को भी लिखिए। तो ये चित्र आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। आप यहाँ से देखिए, आप दिए स्थान पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये रंगों के नाम भी लिखे हुए हैं और काफ़ी आसान चित्र है, आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो इसमें सबसे पहले जल और खनिजों
पदार्थों का परिवहन होता है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर नोट है, ये एक चित्र भी बना हुआ है, ये अब बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो इसमें दो चीज़ें हैं मूल जो परिवहन करवाती हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम और दूसरी कहलाती है फ्लोएम। तो जाइलम जो पहली वाली है, इसका मुख्य कार्य होता है जड़ों से जल को और खनिज पदार्थों को पेड़ के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। दूसरा जो है वो आपका है फ्लोएम। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पेड़ पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन है, जाइलम किसे कहते हैं? जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है जो पदार्थ में जल का परिवहन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लोएम किसे कहते हैं? भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है, यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, यहाँ देखते हैं मूल रोम के क्या कार्य हैं। तो ये मूल रोम जो है वो जड़ों में होता है और ये खनिज पोषक पदार्थों और जल के अवशोषण के लिए या अंतर्ग्रहण के लिए जड़ की जो मूल की सतह होती है उसको बढ़ा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, जल किस प्रकार जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है? तो जाइलम के द्वारा पहुंचता है, हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? ये पादपों में परिवहन के द्वारा जल व पोषक तत्व जड़ से विभिन्न भागों तक पहुंचता है व भोजन पत्तियों से पादप के सभी भागों तक पहुंचता है। अब स्वांकलन देखते हैं। कॉलम यहाँ पर मैच द कॉलम है। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम जल का परिवहन करती है। मूलरोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण में मदद करते हैं। और फ्लोएम जो करती है वो भोजन का परिवहन करती है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ पर देखते हैं हम सही विकल्प। तो पादपों में जल का परिवहन होता है, तो ये जाइलम है इसका उत्तर। पादपों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, पहला ही आस उत्तर है। प्रश्न है, पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होते हैं? तो पादपों में ये संवहनी ऊतक हैं जिनका नाम है संवहनी जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 है, पादपों में संवहन ऊतक और मूलरूम को दर्शाता हुआ चित्र, ये हम पूर्व में देख चुके हैं। वहाँ पर ये वाला आपका चित्र ड्रॉ हो जाएगा, इसको आप बना सकते हैं। इसमें ये वाला जो चित्र है इसमें आपका मूलरूम भी दिया हुआ है और संवहनी ऊतक भी, जाइलम फ्लोएम दोनों दिए हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए ही इतना ही।